कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसान रोड पे से हटने को तैयार नहीं है। उसी के चलते कोर्ट की बात एडवोकेट से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो मैं उन्हीं से बात करूंगा कि सरकार और किसानों के बीच में ऐसी क्या लड़ाई आ गई है कि ना सरकार सुनने को राजी है और ना किसान सुनने को राजी हैं। आप मुझे, ये एक प्रोसीजर है जो कोर्ट के माध्यम से सुलह हो सकता था, लेकिन कोर्ट ने भी इसमें अपनी अब नई प्रतिक्रिया दे दी है। तो आप मुझे बताएं। देखिए, कोर्ट जो नई प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन देती चली आ रही है, ये जब से सरकार यहाँ पर आई है इस देश के अंदर, वो हमेशा सरकार के प्रेशर में, कोर्ट भी जो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सरकार के प्रेशर में फैसले दे रही है। आपने बहुत सारे फैसले पूर्व में भी देखे होंगे, जो फैसले अब तक आए हैं वो सरकार के प्रेशर में उसने दिए हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश का पूर्व चीफ जस्टिस जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया, उसको किस चीज का पुरस्कार दिया गया है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है कि ये जो वर्तमान चीफ जस्टिस है हमारे देश का, इसको भी कोई ना कोई प्रलोभन दे दिया गया हो। तो इसलिए ये जो हमारा देश की सुप्रीम कोर्ट है या जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी हमें कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आप एक एडवोकेट हैं, आपने कहा कि न्यायालय पे भी आपको भरोसा नहीं है। सर, आज एक एडवोकेट अगर इस बात को कह रहा है तो फिर आम जनता अगर इस बात को कहती है तो उन पे न जाने कौन कौन से केस दायर हो सकते हैं। लेकिन आप एक एडवोकेट हैं, आपने इतनी बड़ी बात को एक छोटे से शब्दों में कह दी, आखिर क्यों? मैंने वो बात इसलिए कही है कि देखिए आज जितने भी किसान दिल्ली के कॉर्नर को घेरे बैठे हैं, दिल्ली को घेर करके बैठे हुए जितने भी किसान, देश का अन्नदाता दिल्ली को घेर करके बैठा हुआ है और पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर इतने सारे किसान बैठे हुए हैं, मगर देश के हुक्मरान को, अडानी के पोते को देखने के लिए जाने के लिए समय है, मगर किसानों के दुख दर्द के बारे में उसको पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो जनता की बात सुनना नहीं चाहते। क्योंकि वो जनता की वोटों से बने नहीं हैं, वो बने हैं ईवीएम से, इसलिए वो जनता की बात सुनना ही नहीं चाहते। और जब कोर्ट के पास में ईवीएम को खत्म कराने के लिए लेकर के गए तो कोर्ट ने ईवीएम को खत्म नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस देश की जो न्याय प्रणाली है वो भी सरकार के प्रेशर में फैसले देती है, वो फैसले देती है, न्याय तो करती ही नहीं है। जब देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम चले इस देश में, तो क्यों ईवीएम को अभी तक उन्होंने चला करके रखा हुआ है? हम नहीं चाहते ईवीएम चले। और देखिए, हमारे किसान भाई यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो बंगाल में लग गए हैं, इधर आंदोलन चलेगा उधर वो बंगाल में सरकार बना लेंगे, जबकि बीजेपी की जमीन ही नहीं है वहां पे, बीजेपी को कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है बंगाल के अंदर। सर देखिए, आपने अभी फिर एक सवाल यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के दबाव में काम करती है। सर, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी बातें एक बहुत छोटे शब्दों में कहते जा रहे हैं, और जिसे मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे जिसे लोग सर आंखों पर रखते हैं और बातें हमेशा उसकी करते हैं कि कोई भी अगर छोटे से छोटा केस भी होता है तो वो ये भी कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। लेकिन आज आप कोर्ट पर इस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं, सर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा, क्योंकि ये आप उठा सकते हैं क्योंकि आप अंदर की बात जानते हैं, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं। कोर्ट में बैठे हुए लोगों का जब चरित्र इस तरह का हो गया तो कोई क्या करेगा? आजकल जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हैं वो न्यायाधीश नहीं है, उनके लिए दूसरा नाम है मेरे पास में, मैं जो नहीं ले रहा, वो बैठे हुए हैं वहां पे, न्यायाधीश नहीं है वो अपनी अपनी सेटिंग के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक को राज्यसभा में भेज दिया गया, इसको भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने झुंझुना दे रखा होगा कि चल रिटायर होने के बाद में तेरे को वहां पे भेज देंगे, हो सकता है इसे भी कोई प्रलोभन दे रखा हो। तो जब लोग इस तरह के लालच में वहां तक पहुंचेंगे तो उनसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसलिए उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो जनता अपना न्याय स्वयं करेगी, और किस तरीके से करेगी ये आंदोलन आपको बता रहा है, इनको सबको पता चल जाएगा। तो सर, क्या आपने जो बात कही है, क्या देश लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद क्या लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, और आप खुद अपने मुंह से ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि कोर्ट के अंदर अब क्या हो रहा है, कौन लोग बैठे हुए हैं,
वो लोभ में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि अगर तो इस तरह से तो संविधान की हत्या हो रही है। ये वाकई में संवैधानिक हत्या है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के पास में संविधान को जलाया, बंदे बाहर घूम रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रात को 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस को सील करना पड़ा सरकार को? क्या मजबूरी थी? क्या उसके कौन सा प्लान खरीदा है उन्होंने? कौन सा प्लान खरीदा है? राफेल खरीदा है। राफेल की फाइलों को दबाना था। पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट से वो राफेल की फाइल गायब हो गई। कहां से गायब हुई? बहुत बड़ा घालमेल है इसके अंदर। कोर्ट की और सरकार की मिली भगत है। या तो कोर्ट में से गायब हुई है वो फाइल या सरकार से गायब हुई है, ये बताएं। ये सबका मिली भगत है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता अपने आप अपना फैसला करेगी। लोकतंत्र के अंदर लोक से बड़ा कोई नहीं है, और जब लोग सड़कों पे आ जाते हैं तो बड़े बड़े सियासतदान खिसक जाते हैं। इतिहास दोहराता है अपने आप को, ये आपको भी मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि जब जब किसी भी राजा ने, किसी भी हुक्मरान ने आवाम के खिलाफ कोई भी स्टेप उठाया है तो उसका जाना निश्चित हुआ है। बाकी मैं बताना नहीं चाहता। अरब कंट्रीज में आपने देखा होगा एक सियासतदान को किस तरीके से कहां कहां क्या क्या किया गया, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। मैं बस इतनी ही बात इनकी लेना चाहूँगा। और कैमरा पर्सन जो हमारे हैं, देखिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, क्योंकि ये एक एडवोकेट थे, इसलिए इन्होंने ये सवाल जो कहें बातें वो शायद आम जन भी इस चीज़ को महसूस करता है, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से नहीं कह पाता। लेकिन एक एडवोकेट इस बात को कहता है तो ये बात आम जन के दिल पर हिट करती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।